अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बड़े भैया। मामू मुमानी तो इस वजह से परेशान है कि आखिर वानिया क्यों नहीं नजर आई कबीर को। वानिया और महविश दोनों की बात हो रही थी, तो फिर कबीर ने सारे का सारा शक महविश पर ही क्यों किया, वानिया पर क्यों नहीं। हालांकि वानिया पहले कबीर के साथ इतना बुरा कर चुकी है, उसका बच्चा तक इस दुनिया में नहीं रहा सिर्फ और सिर्फ वानिया की वजह से। और अब कबीर को सीधा शक वानिया पर जाना चाहिए था, जबकि उसने वानिया की जगह पर महविश पर शक करके उसको घर से निकाल दिया। आखिर ये हो क्या रहा है। मामू मुमानी और अरसलान तो इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि वानिया ने ऐसा क्या कर दिया कि कबीर महविश का नाम तक सुनने को तैयार नहीं। वानिया की सच्चाई भी बहुत जल्द सबके सामने आने ही वाली है। अभी तो कबीर फरी के पास आता है और कहता है कि बताओ तुमने क्या फैसला किया। फरी जो कि शोएब के साथ नहीं रहना चाहती, मगर अपनी बेटी को शोएब को देना नहीं चाहती। बड़े भैया ने कह दिया कि अगर हम केस भी करें तो शोएब बच्ची नहीं ले सकता। ना तो उसके पास अपना घर है, ना जॉब है, ना बिजनेस है, तो बेटी को कैसे पालेगा। ये वाली चीज़ें काफ़ी हैं। मगर हाँ, शोएब जैसा इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो एंड टाइम पे कुछ भी कर सकता है। मतलब कबीर ने बहन से कह दिया कि तुम हर तरह के फैसले के लिए मेंटली तौर पर तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। शोएब के पास कुछ है तो नहीं, मगर शोएब का दिमाग इन फजूल कामों में, इन गलत कामों में बहुत ज़्यादा चलता है और वो एंड टाइम पर किसी भी तरह अपना पासा पलट सकता है। क्या पता वो अमल को ले ही जाए। मगर फरी तो अमल के जाने के नाम से ही डर जाती है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी चली जाए, वो भी शोएब जैसे इंसान के पास। दूसरी तरफ बाबा ने अपनी बेटी से कह दिया कि बेटा जो भी है, तुम्हारी कबीर से जितनी भी नाराज़गी सही, वो इस बच्चे का बाप है। उसे ये पता होना चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो, और उसे पता होना चाहिए कि उसका बच्चा बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। मगर महविश कबीर को बताना नहीं चाहती। उसने बाप से कह दिया कि बाबा, अगर मैंने आज कबीर को बता दिया ना कि उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो वो सारी नाराज़गी भूल जाएंगे और वो मुझे ले जाएंगे। लेकिन वो मुझे हमेशा गलत ही समझेंगे। वो मुझे सिर्फ इसलिए लेके जाएंगे कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे गलत समझ कर लेके जाएं और कल को फिर मेरे पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाल दें। मैं रोज़ रोज़ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कबीर जो कि हॉस्पिटल में ही किसी काम आया होता है, वहाँ पर महविश को देख लेता है डॉक्टर से बात करने। अब कबीर तो तजस्सुस में पड़ जाता है कि आखिर महविश डॉक्टर से क्या बात कर रही है। खैर, जैसे ही महविश अपनी बात कंप्लीट कर कर वहाँ से जाती है, तो कबीर आ जाता है डॉक्टर के पास और कहता है कि ये मेरी मिसिस है, ये आपसे क्या बात कर रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी मिसिस 7 मंथ से प्रेग्नेंट है, आप इस बारे में नहीं जानते। पहले तो कबीर ने कह दिया कि मैं आउट ऑफ कंट्री था। फिर कबीर ने कह दिया कि दरअसल हमारा आपस में झगड़ा है और उसने मुझे कुछ बताया नहीं। मगर आप ये बताएं कि बच्चा और मेरी बीवी सही है ना। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस आप उनका ख्याल रखें, वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, शायद किसी बात की टेंशन ले रही है। टेंशन तो वो ले ही रही है, बच्चा दुनिया में आने वाला है और शौहर ने इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया, तो कबीर कैसे ख्याल रखे। यही टेंशनें तो हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। मगर अब वानिया का सच भी सबके सामने आने ही वाला है। जैसे ही कबीर घर पहुंचता है तो वानिया किसी से बात कर रही होती है और उसको कह रही होती है कि मैं उस काम के तुम्हें इतने पैसे दे चुकी हूँ, तुम्हें फिर मुझसे पैसे चाहिए। ऐसा करो, एक तो मेरा नंबर डिलीट करो और दोबारा मुझे कॉल मत करना, और हाँ, मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दो। कबीर ये सब कुछ सुन रहा होता है और कबीर को अंदाज़ा हो जाता है कि वानिया किस बारे में बात कर रही है। वो जानता है कि वानिया उस बारे में बात कर रही है जब उसने हॉस्पिटल में कॉल कर कर महविश को बुलाया था, जबकि महविश प्रेग्नेंट थी और इतनी जल्दी जल्दी में आई कि उसका बीपी शूट कर गया, वहाँ पर गिर गई और बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब कुछ वानिया ने किया, ये कबीर अच्छी तरीके से जानता है। मगर अब वही शख्स वानिया को तंग कर रहा है, तो कबीर ने उनकी बातें सुन ली। अब आगे देखते हैं कि कबीर इस मामले में कोई रिएक्शन देगा या नहीं देगा। वानिया के मामले में तो कबीर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता और चुप कर जाता है। महविश ने भी कह दिया कि मैं ऐसे इंसान के पास नहीं जाऊंगी जिसको मेरी बात से ज़्यादा अपनी भाभी की बात पर यकीन है, और वो भी वो वाली भाभी जिनको सबको पता है कि वो गलत है। कबीर तो कमरे में आकर चकरा ही जाता है कि उसे फिर से अपना खोया हुआ बच्चा याद आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि अलमीर, जिसका कि बिजनेस बिल्कुल
होने की नौबत पर आ चुका तो अपने भाई को ही कॉल कर लेता है और भाई पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वर्कर्स को सैलरी देनी है और उसके अलावा घर का रेंट, राशन सब कुछ करना है, मगर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। और बीवी को बस खर्चा करने के अलावा तो कोई फुर्सत ही नहीं। वो अभी भी कहती है कि तुमने मुझसे शादी की और मुझ पर क्या खर्च किया। अब तो अलमीर अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है कि मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया और फिर भी तुम मुझे ऐसे कह रही हो। इसी दौरान कबीर की कॉल आ जाती है और अलमीर से कहता है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। अलमीर ने कह दिया कि भाई किस मुंह से आपसे को बताता, घर छोड़कर आ गया था और अब आपसे कैसा राब्ता रखता, सब कुछ तो आपने ले चुका था। तब कबीर ने कह ही दिया कि तुमने मैविश की वजह से घर छोड़ा, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी मैविश की वजह से घर छोड़ने की, तुम एटलीस्ट मुझसे बात तो करते। अलमीर ने ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बड़े भैया हमने मैविश भाभी की वजह से घर नहीं छोड़ा, हमने तो घर वानिया भाभी की वजह से छोड़ा। हमें वानिया भाभी ने उकसाया था, मुझे क्या वानिया भाभी ने मिशी को उकसाया और मिशी वो घर छोड़ने के लिए तैयार होगी और मिशी ने मुझे इतना तंग किया कि मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। मगर इसमें मैविश भाभी का कोई कसूर नहीं, वो तो जानती भी नहीं इन सारी बातों को, ये सब कुछ वानिया भाभी ने किया। अब कबीर के सामने वानिया की सच्चाई बिल्कुल साफ हो गई। जो उसके दिल में ये ख्याल था कि मैविश की वजह से ये सब कुछ हुआ, वो पॉइंट तो क्लियर हो गया। वैसे ये पॉइंट कबीर को पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए था, एक फ़ोन कॉल पर तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना था। मगर कबीर ने इस बात को इतना को ढील दे दी कि वानिया तो सर पर चढ़कर ही नाचना शुरू हो गई और अब कोई और प्लानिंग करना शुरू हो गई है। मगर अब वानिया की कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। कबीर क्या करेगा? अपनी बीवी के साथ कबीर ने क्या किया? अपनी बीवी को तो 7 महीने से उसके बाप के घर में छोड़ा हुआ है, तो क्या वानिया ने जितना मैस क्रिएट किया, पहले बच्चे को मार दिया और अब बहन भाइयों को जुदा कर दिया, तो वानिया के साथ क्या करेगा कबीर? क्या वानिया को नहीं घर से निकालना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए समीर की ज़िंदगी से भी? ऐसी लड़की तो डिज़र्व करती ही नहीं इन लोगों को। वानिया इतनी अच्छी फैमिली में आई है मगर फिर भी उसे किसी चीज़ की कदर नहीं, ना उसे शौहर की कदर है और ना ही उसको बड़े भैया की। जबकि बड़े भैया ने हमेशा उसे अपनी बड़ी बहू का दर्जा दिया और यही कहा कि तुम बड़ी बहू हो, इस घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर वानिया ने इस घर को संभाला नहीं, वानिया ने इस घर को बिखेर कर रख दिया। वानिया ने हर इंसान को बड़े भैया से बदजन कर दिया और हर इंसान को बड़े भैया से दूर कर दिया, हत्ता कि मैविश बड़े भैया की बीवी जिसको कि उनसे इतनी मोहब्बत थी उसको भी दूर कर दिया। अब क्या होगी वानिया की सज़ा? देखते हैं कि बड़े भैया इसको घर से निकालते हैं, समीर की ज़िंदगी से निकालते हैं या हमेशा हमेशा के लिए उसको उसकी माँ के पास भेज देती हैं। मगर ये सब देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जाते जाते कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ड्रामा कैसा लगता है, इस ड्रामे को कितने पॉइंट्स देंगे आप, वो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।